24 मई कक्षा द्वादश विषय सामान्य हिंदी। कैकेयी का अनुताप। आज जो व्याख्या करवाऊंगा वो पद्यांश कुछ इस प्रकार से है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा भारत के प्रति, उनके आचरण के प्रति उनकी प्रशंसा करते हुए उनके बड़े भाई श्री राम कहते हैं कि जिसके महान आचरण को उसे जन्म देने वाली माँ ही नहीं समझ पाई तो मैं कैसे उसके स्वभाव को जान सकता हूँ। इस प्रकार से भरत और राम के मध्य संवाद होता है। सारी सभा उपस्थित है। सभा के बीच में माता कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या सभी माताएं भी उपस्थित हैं। कैकेयी अपना प्रायश्चित है करते हुए श्री राम से कहती हैं, कहते आते थे यही सभी अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही। हम कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही जो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी। कहते आते थे यही सभी अभी नरदेही। नरदेही का अर्थ है मनुष्य। सारे मनुष्यों ने अभी तक यही कहा है कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो सकता है। कहते आते थे यही सब अभी नरदेही। कैकेयी प्रायश्चित करते हुए उस सभा के मध्य श्री राम के समक्ष कहती हैं, कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही। माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र को पुत्र हो सकता है। लेकिन आज ठीक उसके विपरीत हुआ है। अब कहें सभी है यह हाय विरुद्ध विधाता। यह विधाता के विरुद्ध हुआ है, जैसा कि नहीं होना था। है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। आज पुत्र पुत्र ही रहा और माता कुमाता हो गई। बस मैंने इसका बाह्य हृदय मात्र ही देखा। वो भरत के महान आचरण का वर्णन करते हुए कहती हैं, उनकी महानता का वखान करते हुए कहती हैं कि मैंने तो अपने पुत्र मोह में पुत्र के प्रति इतना प्रेम था, इतनी ममता थी कि मैंने पुत्र की केवल बाह्य सुंदरता को ही देखा, उसके आंतरिक सुंदरता को मैंने नहीं परख पाया। बस मैंने इसका बाह्य मात्र देखा। मैंने बाहरी शरीर से ही प्रेम किया। यदि मैं उसके हृदय को नाप लेती, उसके हृदय की था को नाप लेती, उसके महान चरित्र के बारे में जान लेती तो आज यह दृश्य नहीं देखना पड़ता। दृढ़ हृदय ने देखा मृदुल गात्र देखा। मैंने उसके दृढ़ निश्चय हृदय को नहीं भांप पाया। मृदुल गात्र मैंने उसके कोमल गात्र माने शरीर, मैंने उसके कोमल शरीर से ही प्रेम किया और कोमल शरीर को ही महत्व दिया। जिस कारण यह बाधा जो उत्पन्न हुई है वह उसी का कारण है। परमार्थ ने देखा पूर्ण स्वार्थी देखा और मैं पूर्ण रूप से स्वार्थ में डूब गई थी। परमार्थ का बिल्कुल विचार ही नहीं किया। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। आज ये जो बाधा उत्पन्न हुई है, मेरे बड़े पुत्र श्री राम का वनवास हुआ है और जो गृह कलह उत्पन्न हुई है, यह सब बाधा उसी के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी और यह कहानी शीघ्र मिटने वाली नहीं है। युग युग तक इसके बारे में
लोग मुझे ही कोसेंगे, मेरे बारे में ही कहेंगे, रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी। मैंने ऐसा कलंक अपने मस्तक पर लगा लिया है जो कभी दूर होने वाला नहीं है। ऐसा रघुकुल में, रघुवंश में भी किसी एक रानी ने जन्म लिया, रानी थी जिस रानी ने अपने पुत्र को ही वन में भेज दिया था अपने सगे पुत्र भरत के कारण। तो ऐसा प्रायश्चित वहाँ यहाँ पर कई करती हैं। इसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हुई और इसको एक बार पुनः पढ़ लेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा। बोर्ड परीक्षा के पाठ्यक्रम में पद्यांश आता है, पद्यांश से ही प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों पर आधारित, पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते हैं। तो पहला प्रश्न है, ऊपर पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। शीर्षक कैकेयी का अनुताप है और कवि मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। और फिर दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या जैसा कि बताया गया है वही है। पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं, तो पूर्व में बताया भी गया है। अभी तक लोगों ने इस संसार में यही कहा है, यही लोकोक्ति है, इस प्रकार से ही कहते हैं कि माता भले ही माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो। तो ऐसा भाव रखते हुए, ऐसा विचार करते हुए कैकेयी वहाँ पर प्रायश्चित करती है, जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। कैकेयी ने प्रायश्चित किया, कैकेयी ने क्या प्रायश्चित किया, और मेरे पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा, ऐसा इसके बारे में क्या बताया है। तो कैकेयी ने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का, तो कैकेयी ने। इन पंक्तियों में कैकेयी को अपने ऊपर लगने वाले कलंक और पुत्र की प्रवृत्ति को न पहचान पाने का पश्चाताप हुआ है, ऐसा भाव यहाँ पर व्यक्त किया है। रेखांकित अंश की व्याख्या में जो मैंने बताया उसी को शब्दों में गढ़ा है, जिसके माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, कैकेयी श्री राम से कहती हैं कि आज तक मनुष्य यही कहते आए थे कि पुत्र कितना ही दुष्ट क्यों न हो, परंतु माता के प्रति कभी भी दुर्भाव नहीं कर सकता, या माता उसके प्रति कभी भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकती। अब तो मेरे चरित्र के कारण लोगों का इस युक्ति पर से विश्वास उठ जाएगा और संसार के लोग यही कहा करेंगे कि माता दुष्टतापूर्ण व्यवहार कर सकती है, परंतु पुत्र कुपुत्र कभी नहीं हो सकता। ऐसे महान चरित्र वाले पुत्र को मैंने जन्म दिया, ऐसा मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। इस व्याख्या को आप लोग भली भांति पढ़ेंगे, समझेंगे और बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कहते आते थे यही सब अभी नरदेही। नरदेही का अर्थ क्या है? मनुष्य। ठीक है। अभी तक संसार के मनुष्यों ने यही कहा है। क्या कहा है? नीचे दिया गया, माता न कुमाता पुत्र, पुत्र कभी पुत्र कुपुत्र भले ही। माता अपने पुत्र के प्रति कभी भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकती, पुत्र भले ही कैसा भी व्यवहार उसके साथ करे। ठीक, इसका भाव आप लोग समझ गए होंगे। है पुत्र पुत्र ही रहे, कुमाता माता। और आज भरत ने ऐसा करके दिखाया। भरत ने अपने महान आचरण के माध्यम से आज ये व्यक्त किया है, यह कह दिया है, यह समझा दिया है समाज को कि माता को माता हो सकती है लेकिन पुत्र को पुत्र नहीं हो सकता। ऐसा उन्हें अफसोस हो रहा है, स्वयं से ही ग्लानि हो रही है। तो माता कैकेयी यहाँ पर प्रायश्चित करती हैं। कैकेयी का अंताप, अंताप का अर्थ ही होता है प्रायश्चित। ठीक है। तो माता कैकेयी ने जो प्रायश्चित किया है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसे आप लोग भली भांति पढ़ेंगे, समझेंगे और व्यवस्थित करके लिखेंगे। ठीक। जिसके समझ में ना आया हो तो वो उस पर पर्सनल नंबर पर जानकारी प्राप्त कर सकता है और
उन्हें जानकारी दे दी जाएगी। जो भी कोई जानकारी आपको लेनी है, इस वीडियो को यूट्यूब पर शेयर कर रहा हूँ और यूट्यूब का लिंक भी प्रेषित कर रहा हूँ। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, उस पर अन्य सारे वीडियो भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक।